हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक और प्यारी और नई शानदार क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना, या फिर आप अपने एड्रेस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बदलना सीखोगे। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं पढ़ना आता तो आज की यह वीडियो देख लीजिए शुरू से अंत तक। मैं आपसे वादा करता हूँ 100% कि आप सब जो है ना हिंदी से अंग्रेजी में कोई भी शब्द या नाम देखते हैं इसे चुटकियों में आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी अंग्रेजी में लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ और म में छोटी की मात्रा और त, इसे पढ़ेंगे अमित। अब अमित तो हिंदी में पढ़ लेंगे, आप लोग लिख भी लेंगे, लेकिन इसे अंग्रेजी में कोई बोल देता है लिखने को तो आपसे नहीं लिखा जाता है। तो देखिए इसे कैसे कितना आसान सा ट्रिक के जरिए लिखता हूँ। देखिए ए से आपका अ पढ़ेंगे, ठीक है, और एम से आपका म पढ़ लेंगे, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है इसके लिए आई प्रयोग कर लेंगे, ये हो जाएगा अमी। और सिंपली यहाँ पर तो है इसके लिए टी से जो है ना तो होता है, तो तो के इंग्लिश टी प्रयोग कर लेंगे, ये हो जाएगा अमित। ऐसे लिखाएगा AMIT से अमित पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ओके देन फिर यहाँ पर ए से अ लिखेंगे, और एम ए से पढ़ेंगे म, और एन से सिंपली न अमन, ऐसे होगा। आर ये बात समझ बच्चों। अगर आप लोग कोई परेशानी डाउट होती भी है तो आप लोग जो है ना इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आर ए से रो में एक आर रा, ठीक है, और एच यू से ह में छोटी यू की मात्रा, और एल से सिंपली ल, यह हो जाएगा आपका राहुल। ऐसे लिखाएगा, ठीक है। देखिए आर ओ से र में ओ की मात्रा लगेगा, और एच आई से ह में छोटी की मात्रा, और टी से सिंपली त, रोहित। देखिए मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, बातें करना भी सिखाऊंगा कि इंग्लिश में चैट अपने दोस्त से या फिर अपने किसी भी रिलेटिव से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको ऐसे रोजाना क्लास देता रहूँगा, प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे आप हिंदी से अंग्रेजी में टाइप कर पाओगे किसी वर्ड्स मीनिंग को या कोई नाम को। और उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को अंग्रेजी में लिख कर लेकर आऊँगा, उसे भी हिंदी में लिखने का सिखाऊंगा। कोई भी शब्द अंग्रेजी में लिखा रहेगा उसे अंग्रेजी से हिंदी में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है, उसे कैसे लिखते हैं और ईजी वे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो VI से बनेगा व में छोटी की मात्रा। देखिए एक और बात आप लोग अभी नोटबुक में नोट मतलब करके लिख लीजिए कि W से भी वह होता है या V से भी वह होता है, यह दोनों का हिंदी वह ही होता है। अभी आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करके इसको लिख लीजिए नोट में करके, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे चल के। कोई भी शब्द या नाम को लिखने में जो है ना इसका बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहता है, ठीक है। देखिए VI से पढ़ेंगे वी, और VE से वे, व में ए की मात्रा, और के से सिंपली क विवेक, VIVE विवेक, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका से लिख सकते हैं कैसे, तो WI से पढ़ेंगे वी, और WE से पढ़ेंगे वे, और के से क विवेक, ऐसे भी लिखा सकता है। लेकिन ऐसे लिखिएगा मत, ऐसे गलती हो सकती है, ऐसे जो है ना राइट होगा। अगर आप लोग अक्सर देखते भी होंगे तो ऐसे ही लिखा होगा, देखते होंगे ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ही आप लोग टाइप कीजिएगा कभी भी लिखिएगा तो, ठीक है। ओके देन फिर यहाँ ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पी से प पढ़ेंगे तो पी से प हो गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बड़ी यू की मात्रा इसलिए डबल ओ लिख लेंगे, और जे ए से सिंपली ज में एक आर जा, ये हो जाएगा आपका पूजा। अब एक और तरीका से लिख सकते हैं कैसे, तो PU से पू, और जे ए से सिंपली ज में एक आर जा, पूजा, यह दोनों ही आपका राइट बनेगा, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए RI से र में छोटी की मात्रा री, और YA से य में एक या, यह हो जाएगा आपका रिया। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को कहाँ पर प्रॉब्लम होती होगी। अगर आपने ABCD का क्लास नहीं किया है, क ख का क्लास नहीं किया है हिंदी और अंग्रेजी में, तो मैं जो है ना इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगा रखा हूँ, और वहाँ पर भी समझ नहीं आती है तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं कि मेरे को जो है ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं कौन सा वीडियो देखूँ क्योंकि मुझको जो है ना अब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मतलब हिंदी अंग्रेजी से पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है तो क ख नहीं आ रही, कि 12 खड़ी में दिक्कत है, यानी जो खड़ी बोलते हैं आप लोग ककहारा, उसमें दिक्कत है, व्यंजन अक्षर यानी क ख में दिक्कत है, उसका अंग्रेजी नहीं आता है, स्वर की मात्राएं में दिक्कत है, आप लोग बताइएगा कॉल करके, तब ना मेरे को समझ में आएगा, उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा 744 01946। देखिए 01946 इस नंबर पे अगर आप मेरे पास व्हाट्सएप पे हाय लिख करके भी मैसेज कर देते हुए ना, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। वहाँ पर आपको ग्रुप में सारे के सारे PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, और उससे साथ आप लोग को कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व भी करवाई जाती है। और एक और बात की आप लोग को बेनिफिट ये भी है कि हर एक नोटिफिकेशन मिलता है कि सर आज क्लास आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग पूछ भी सकते हैं पर्सनली मैसेज करके, ठीक है। और मैं आप लोग को रिप्लाई भी करता हूँ। यहाँ पर देखिए
के ए से क में एकार का, और जे ए से जौ में एकार जौ में एकार नहीं, जे ए से जौ और एल से ल। अब ऐसे क्यों, यहाँ पर जे ए से जौ क्यों, क्योंकि जौ में अ का साउंड ना आ रहा है, इसलिए जे ए से जौ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर के ए से का पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि क में आ के मात्रा है, और आ के मात्रा के भी स्पेलिंग ए होता है और डबल ए भी होता है। इस बात को भी आप लोग अभी नोट में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लिख कर भी समझा देता हूँ। देखिए अ का जो है ना, ऐसे यह अ का साउंड के लिए ए प्रयोग किया है यहाँ पर, ए का मात्रा, यानी ए का मात्रा नहीं, सॉरी अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड इंक्लूड होता है। यह मैं वीडियो पढ़ाया हूँ क ख को, उसमें समझाया हूँ, ठीक है। और इसको डीपली नॉलेज दिया हूँ वहाँ पर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को देखते चलिए, एंड में जो है ना ऐसे 2 वीडियो शो होगा, उस वीडियो को देख करके आप लोग वहाँ से क्लिक करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह आ हो जाएगा यहीं पर, तो इसका भी स्पेलिंग एगो ए भी होगा और डबल ए भी कहलाएगा, ठीक है। और इसका मात्रा कैसे होता है, तो इसका मात्रा एक डंडा के जैसे होता है। इसका भी इंग्लिश यही होगा, डबल ए या फिर एगो सिंगल ए। कहीं पर भी ऐसे प्रयोग हुआ दिख जाए तो वहाँ पर अ का साउंड समझनी है या आ के मात्रा समझनी है। अब उसको कैसे पहचान करेंगे, तो उसको ऐसे पहचान करेंगे ना कि ए से का और जे ए से जा और एल से लो, तो काजाल कोई शब्द बन रहा था, नहीं बन रहा था, तो इसलिए के ए से का पढ़ लेंगे, आ की मात्रा एक में यूज कर लेंगे, और जे ए से जौ में अ का साउंड प्रयोग कर लेंगे, का जौ और एल से सिंपली ल पढ़ लेंगे, काजल ऐसे लिखा गया। ओके देन फिर यहाँ पर देखिएगा पी ए से प में एकार पा, और वाई ए से य और एल से सिंपली ल पायल, एन ई से न में ए की मात्रा ने, और एच ए से ह में एकार हा, यह हो जाएगा आपका नेहा। इस टाइप से लिखाएगा, ठीक है बच्चों। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीरज लिखा हुआ है, ठीक है। तो एन डबल ई से पढ़ेंगे नी, और आर ए से सिंपली र, और जे से सिंपली ज, यह हो जाएगा आपका नीरज। और नीरज एक और टाइप से लिख सकते हैं, कैसे, तो एन आई से पढ़ेंगे नी, क्योंकि नौ में छोटी ई की मात्रा भी प्रयोग कर सकते हैं। डबल ई लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आई भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसके वजह से, क्योंकि उसका साउंड कम उच्चारण होता है, ठीक है, इसके वजह से ऐसे प्रयोग करते हैं। तो एन आई से नौ में छोटी ई की मात्रा, और छोटी की मात्रा नहीं लगा करके बड़ी ई की मात्रा भी प्रयोग कर सकते हैं। एन आई से नी, और आर ए से र, और जे से सिंपली ज, नीरज। इस टाइप से, दोनों टाइप से ही राइट होगा। क्लियर बच्चों, ओके देन फिर यहाँ पर देखिएगा एस डबल ओ से पढ़ेंगे सू, और आर ए से र, और जे से सिंपली ज, सूरज ऐसे लिखेंगे। और एक और तरीका से लिख सकते हैं, एस यू से सू, और आर ए से र, और जे से सिंपली ज, सूरज। यह दोनों ही आपका राइट बनेगा, ऐसे लिखाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर एन ए से नौ, और एम, देखिए एन ए से नौ हो गया, और वाई ए से य, और एन से सिंपली नौ, नयन ऐसे लिखेंगे। आर ए से र पढ़ेंगे, और एम ए से म पढ़ेंगे, और एन से सिंपली न, रमन। एन डबल ई से पढ़ेंगे नी, और आर ए से र, और जे से सिंपली ज, नीरज। यह दोनों टाइप से लिखा जाएगा, आप लोग को बताया हूँ ही अभी। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर साइड में, और सारे नाम लिखा हूँ। एक लाइन जो है ना लड़का के नाम है, और एक लाइन लड़की की नेम है। तो आप लड़का हो या लड़की, आप दोनों ही इस वीडियो को एंड तक यानी अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिया लिखा हुआ है। तो प्रिया के लिए पी आर आई वाई ए से प्रिया पढ़ते हैं, ठीक है। डी आई से पढ़ेंगे दी, और वी से केवल आधा वो, और वाई ए से यो में करेया, दिव्या ऐसे पढ़ेंगे। क्या है पर के ए से क पढ़ेंगे, और वी आई से वी, और टी ए से तो एकरता, कविता ऐसे पढ़ लेंगे। देखिए आर डबल ए से पढ़ेंगे री, और एन ए से सिंपली नो में करना, रीना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तनीषा। तो टी ए से पढ़ेंगे तो, और एन डबल ई से पढ़ेंगे नी, और एस एच ए से सिंपली सौमेकर सा, तनीषा ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। आया बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुस्कान। तो एम यू से पढ़ेंगे मुँह, और एस है आधा सौ है, इसलिए केवल एस प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर पूर्ण रूप से सौ रहता तो यहाँ पर एस ए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और के ए से सिंपली क में एक का, और एन से सिंपली न, मुस्कान ऐसे लिखाएगा। एम यू एस के ए एन, मुस्कान ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एन आई से पढ़ेंगे नी, और डी एच आई से पढ़ेंगे धी, यानी निधि ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर ए से र में एक रा, और डी एच ए से पढ़ेंगे ध में एक धा, राधा। एस यू से पढ़ेंगे सु, और एन आई से पढ़ेंगे नी, और टी ए से सिंपली तो में करता, सुनीता ऐसे लिखाएगा। यहाँ पर भावना लिखा हुआ है, भावना। तो बी
एच ए से भ में एक भा और डब्ल्यू ए लिखिए तो या फिर वी ए लिखिए तो बात वह सेम ही रहता है। डब्ल्यू से भी वो होता है और वी से भी वो होता है, तो वी से वो लिख लीजिए और वो में जो है ना अ का साउंड लगाना, अ का साउंड मतलब लगाना है, तो वी ए से वो और एन से नौ में करना, भावना ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका से लिख सकते हैं वी एच ए वी एन ए से पढ़ेंगे भावना, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट होगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसको फिर से मैं फ्रेश एडजस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर शुभम लिखा हुआ है, तो एस एच यू से पढ़ेंगे सु और बी एच ए से पढ़ेंगे भ और एम से सिंपली फिर से म, शुभम ऐसे लिखाएगा। भानु लिखा हुआ है, तो बी एच ए से पढ़ेंगे भ में एक भा और एन यू से पढ़ेंगे नु, भानु। कुशल के, तो यहाँ पर पहले के लिखेंगे, देखिए के यू से कु और एस, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, एस एच ए से पढ़ेंगे सो और एल से ल, कुशल ऐसे जो है लिखाएगा। यहाँ पर जो है ना कुशल आप लोग लिख पाएँ। और यहाँ पर देखिए सी एच ई से पढ़ेंगे चे और टी ए से त और एन से सिंपली न, चेतन ऐसे लिखाएगा। अब चेतन हो जाने के बाद यहाँ पर डी आई से पढ़ेंगे दी और एन ई से ने और एस एच से स, दिनेश इस टाइप से होगा। ठीक है, अब दिनेश भी आप लोग लिखना सीख गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जया, तो जया को आप अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, तो देखिए कितना आसान तरीका है। जे से पहले ज लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर जे से तो ज होगा और वाई से य में एक कार्या, क्या यह जया लिखने का तरीका सही है? नहीं, जे ए से ज लिखेंगे क्योंकि ज में अ का साउंड आ रहा है, इसकी वजह से जे ए से ज बनेगा और वाई से य में एक कार्या बनेगा, जया ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर संगीत लिखा हुआ है, तो एस ए एन से पढ़ेंगे संग और गीता लिखा हुआ है, संगीत नहीं लिखा हुआ, संगीता, सॉरी संगीत पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पर संगीता लिखा हुआ है, तो एस ए एन से पढ़ेंगे संग और जी आई से पढ़ेंगे गी और टी ए से सिंपली तो में करता, संगीता। या ऐसे लिख सकते हैं एस ए एन से पढ़ेंगे संग और जी डबल ई से पढ़ेंगे गी और टी ए से तो में करता, संगीता। यहाँ पर लक्ष्मी लिखा हुआ है, तो आप लोग देख करके घबरा गए होंगे कि यहाँ पर आधा अक्षर है, तो इसे कैसे मैं मतलब कि लिखूंगा। देखिए क्या यह आधा लिखाया जाएगा, इसका स्पेलिंग नहीं, ऐसे आधा नहीं होता है। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसे होता है ना कि आधा अक्षर नहीं होता है, उसमें जो है ना छोटा और बड़ा होता है, यानी स्मॉल और कैपिटल होता है। और हिंदी जो है ना वर्णमाला में यह होता है कि उसमें आधा और पूरा अक्षर होता है। तो इस बात को आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो भी बताया हूँ उसको लिख लीजिए, ठीक है, पॉइंट में करके 1 नंबर या 2 नंबर में करके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल ए से ल पढ़ेंगे और के एस एच एम आई से पढ़ेंगे आपका मी, यानी लक्ष्मी ऐसे लिखाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, के ए से क और एन से न, आधा न और वाई से एम में करेगा, कन्या लिखा है। ठीक है, अंजलि लिखा हुआ है, तो ए एन से पढ़ेंगे अन और जे ए से ज और एल आई से पढ़ेंगे अंजलि, इस टाइप से लिखाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है तेजस, क्या है, तो तेजस लिखा हुआ है। तो तेजस को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए टी ई से पढ़ेंगे ते और जे ए से ज और एस से स, तेजस। यहाँ पर क्या है, तो समीर लिखा हुआ है, तो एस ए से स पढ़ेंगे और एम डबल ई से पढ़ेंगे मी और आर से र, समीर। देखिए अनमोल लिखा हुआ है, तो ए से अ पढ़ेंगे और एम ओ से म में ऊ की मात्रा और एल से ल, अनमोल। यहाँ पर डबल ए लिख दिया उसके लिए, सॉरी यहाँ पर एक ही को एल मतलब कि ए प्रयोग कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा ए एम ओ एल, अमोल लिखाएंगे, अमोल। ठीक है, देखिए आर ए से र पढ़ेंगे, ऐसे र, आर ए से र हो गया और एम ई से मे और एस एच से स, रमेश ऐसे जो है ना लिखाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर ए से र पढ़ लेंगे और वी आई से पढ़ेंगे वी, रवि, इस टाइप से होगा। अब रवि हो जाने के बाद यहाँ पर लास्ट वाला जो है ना नाम बचा हुआ है, यह लड़की के नेम है। ठीक है, इसे भी देख लीजिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज्योति, सपना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरिता, उमा, तनु। देखिए इसको एक बार पढ़ कर भी प्रैक्टिस कराऊंगा इस वीडियो में, आप लोग केवल बने रहिए। देखिए इतना तो अंग्रेजी में लिखने का तो प्रैक्टिस कराया ही हूँ, लेकिन इसको एक बार जो है ना रीडिंग भी कराऊंगा कि कैसे लिखते हैं और उसे हिंदी से कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट किया हूँ। ठीक है, देखिए ज्योति लिखा हुआ है, तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तो देखिए जे से पहले ज लिखिए, जे से ज, आधा ज है इसलिए जे से केवल ज, नहीं तो पूर्ण रूप से ज रहता तो यहाँ पर जे ए लगाना पड़ता। ठीक है, और वाई ओ से य में जो है ना ऊ की मात्रा और टी आई से पढ़ेंगे ती, जे वाई ओ टी आई से ज्योति पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस ए से पढ़ेंगे श और पी ए से प और एन ए से नौ में इकरना,
सपना, ऐसे सरिता लिखा हुआ है, एस ऐसे स पढ़ लेंगे, ऐसे एस ऐसे स हो गया, और आर आर ऐसे पढ़ेंगे री, और टी ऐसे सिंपली तो में करता सरिता, यू से पढ़ेंगे ऊ, और एम ऐसे मो में कर मा, उमा। तनु लिखा हुआ है तो टी यू से पढ़ेंगे, सॉरी टी ए से तो पढ़ेंगे, यहाँ पर यह ए बना दीजिए, ठीक है। और एन यू से पढ़ेंगे नू। इसको फ्रेश समझ में नहीं आया तो मैं नीचे भी लिख दे रहा हूँ, देखिएगा। टी अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, मैं आप लोग कमेंट में भी समझाने को प्रयास करूँगा कि यहाँ पर यह शब्द लिखा था, ठीक है। देखिए टी ए से तो पढ़ेंगे, ऐसे टी ए से तो हो गया, और एन यू से पढ़ेंगे नू, तनु। और एक और बात कि अगर आप किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप लोग जो है ना अभी फिलहाल में कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसको प्रैक्टिस कराता हूँ, जो भी लिखना है को पढ़ने को सिखाया हूँ आज के इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, फर्स्ट में अमित लिखा था, AMIT से, AMIT से अमित पढ़ते हैं, ठीक है। अमन लिखा हुआ है तो AMAN से पढ़ेंगे अमन। राहुल लिखा हुआ है तो RAHUL से राहुल पढ़ते हैं, ठीक है। रोहित लिखा हुआ है तो रोहित जो है ना ऐसे लिखा हुआ है, देखिए RO से रो, और H ऐसे पढ़ेंगे ही, और T से तो रोहित। यहाँ पर विवेक लिखा हुआ है, V ऐसे पढ़ेंगे वी, और VE से वे, और K से सिंपली क, विवेक ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूजा लिखा हुआ है तो POO से पू, और J ऐसे सिंपली जा, पूजा। ऐसे अक्सर देखते होंगे क्योंकि डबल ओ लगाया गया है, क्योंकि बड़ी यू की मात्रा नीचे प्रयोग किया गया है, लेकिन ऐसे भी हालांकि लिख सकते हैं, यू भी प्रयोग कर सकते हैं, छोटी यू की मात्रा भी स्पेलिंग प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रिया लिखा हुआ है, RIYA से रिया पढ़ते हैं, ठीक है। काजल लिखा हुआ है तो KA से का, और JA से जो, और L से सिंपली लो, काजल हो जाएगा। ऐसे पायल लिखा हुआ है तो PA से प में एक पा, और YA से यो, और L से लो पायल, N से ने, और H से हम एक रहा नेहा, ऐसे लिखाएगा। NEE से नी, और R से रो, और J से सिंपली जो, नीरज। सूरज लिखा हुआ SOO से सू, SOO से सू, और R से रो, और J से जो, सूरज। N से नो, और Y से यो, और N से नो, नयन ऐसे लिखाएगा। अब नयन ऐसे हो जाने के बाद यहाँ पर क्या है तो RA से र, और MA से म, और N से सिंपली न, रमन। RA बच्चों समझ में, देखिए ऐसे जो है ना क्लास कोई नहीं देता है मेरे भाई। अगर आपको बिल्कुल जीरो से, शुरुआत से, क ख से आपको अंग्रेजी सीखनी है या हिंदी सीखनी है, तो मैं जो है ना आप लोग को हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही रोजाना क्लास लेकर के आता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर बटन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, जब भी वीडियो मेरा क्लास आएगा तो आपके फर्स्ट में पहुँचे नोटिफिकेशन, ताकि आप वीडियो देख सको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर थे तो रमन पर थे, RA से र, और MA से म, और N से न, रमन। नीरज लिखा हुआ है, NEE से पढ़ेंगे नी, और RA से र, और J से जो, नीरज ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका है NI से पढ़ेंगे नी, और RA से र, और J से जो। लेकिन अगर आपको लिखना होगा भी तो ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल ई प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी की मात्रा भी है, ना कि छोटी की मात्रा है, ठीक है। तो नीरज यह दोनों टाइप से लिख सकते हैं, उसमें कोई हालांकि दिक्कत वाला बात वगैरह नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है प्रिया। प्रिया क्या यहाँ पर लिखा हुआ है PRIY से प्रिया पढ़ते हैं। यहाँ पर दिव्या लिखा हुआ है, DI से पढ़ेंगे दी, और V से आधा व, और Y से या, दिव्या। कविता लिखा हुआ है, K से क पढ़ेंगे, VI से V, और T से तो में करता, कविता ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए रीना लिखा हुआ है, REE से री, और N से नौ में करना, रीना। यहाँ पर लिखा हुआ तनीषा, TA से तो, और NEE से पढ़ेंगे नी, और SHA से सौमेकरसा, तनीषा ऐसे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए मुस्कान लिखा हुआ है, MU से मो में छोटी यू की मात्रा, और S से शो, और K से कौमेकर का, और N से न, मुस्कान ऐसे पढ़ेंगे। NI से पढ़ेंगे नी, और DHA से पढ़ेंगे धी, निधि। RA से र, और DHA से पढ़ेंगे धौमेकर धा, राधा। RA से र नहीं लिखा हुआ, RA से रा लिखा हुआ, और DHA से पढ़ेंगे धौमेकर धा, राधा। सुनीता SU से पढ़ेंगे सु, और NI से पढ़ेंगे नी, और T से सिंपली तो में करता, सुनीता ऐसे लिखेंगे। भावना BHA से पढ़ेंगे भा, और VA से वो, और NA से नौ में करना, भावना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखेंगे भी ऐसे ही, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है तो यहाँ पर मुस्कान, तो मुस्कान तो फर्स्ट में लिखने को अभी बताया है जस्ट। अभी देखिए यहाँ पर शुभम लिखा हुआ है, SHU से पढ़ेंगे सु, और BHA से पढ़ेंगे भ, और M से म, शुभम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है
BHA से पढ़ेंगे भ में कर भा और एन यू से नु भानु ऐसे लिखेंगे पढ़ेंगे। देखिए के यू से क में छोटी उक मात्रा के यू से कु और SH से पढ़ेंगे स और L से ल कुशल। चेतन CH से पढ़ेंगे चे और T से त और N से न चेतन। DI से पढ़ेंगे दी और N से ने और SH से तालाब स दिनेश। इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जया लिखा हुआ है, जे से ज और वाई से या जया ऐसे होगा। संगीत, तो संगीत आपका इस टाइप से लिखाएगा SANGI से पढ़ेंगे गी और T से सिंपली तो में करता संगीता, संगीत नहीं सॉरी 2 बार मैं संगीत पढ़ लिया उसके लिए सॉरी, संगीता लिखा हुआ है एक नेम। ठीक है, देखिए लक्ष्मी LAKSHMI से पढ़ेंगे लक्ष्मी ऐसे लिखाएगा। कन्या लिखा हुआ है तो KANYA से कन्या। अंजलि ANJALI से अंजलि। तेजस TE से पढ़ेंगे ते और JA से ज और S से स तेजस। यहाँ पर समीर लिखा हुआ है तो समीर जो है ना आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ। देखिए यहाँ पर समीर लिखा हुआ है तो S से स और MAA से मी और R से र समीर। अमोल AMOL से अमोल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप लोग को फ्रेश या समझ में नहीं आता हुआ तो यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं। A से अ और M से म में की मात्रा और L से ल अमूल। ऐसे क्लास कोई कहीं देखे हैं? ऐसे क्लास कोई मिलता है? नहीं मेरे भाई। तो आप लोग को हर एक जो है ना आप लोग को डाउट का सवाल का जवाब मैं दूंगा इस चैनल पर। इस चैनल का पर्पज़ ही यही है कि आप लोग को हिंदी से अंग्रेजी सिखाना या हिंदी सिखाना और अंग्रेजी पढ़ने लिखने का ब्रिलियंट बनाना है, मास्टर माइंड बनाना हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है तो रमेश R से र और M से में और S से श रमेश। रवि लिखा हुआ R से र और VI से पढ़ेंगे रवि ऐसे। ज्योति JY क्या है तो ऊपर नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए क्या है तो यहाँ पर देखिए J से आधा ज और Y O से जयो और TI से ती ज्योति नहीं ज्योति, ज्योति JYOTI से ज्योति। सपना S से स और P से प और N से नौ में करना सपना ऐसे होगा। देखिए सरिता S से स और I से री और T से सिंपली तो में करता सरिता। उमा लिखा हुआ है तो U से उ और M से म में कर्मा उमा। तनु लिखा हुआ है T से तो और NU से नु तनु। इस टाइप से लिखाएगा। ठीक है, ऊपर वाला नहीं समझ में आएगा तो नीचे वाला देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आया बात समझ में। चलिए आई होप कि आप सबको इतना लिखना पढ़ना बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस हो गई और यहाँ तक आपको क्लास देखने के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन सब। चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं पर एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी सही मजेदार किसी और धमाल और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।